गांव टेहा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सबने इतना मान सम्मान किया। वहाँ चौक से यहाँ तक मोटरसाइकिल पे फूल मालाओं से, आतिशबाजी से, तन मन और धन से मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे ताकत दी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। कुछ सम्मानित व्यक्ति हमारे गांव के मंच पर, हमारे पूर्व में सरपंच राजबल त्यागी जी, ओमदत्त त्यागी जी, शिव कुमार त्यागी जी, ब्रजेश त्यागी जी, सतपाल जी शर्मा जी, धन प्रकाश जी शर्मा जी, मास्टर विनोद जी त्यागी जी, सुरेश प्रजापति जी, जय भगवान नंबरदार जी, सुनील स्वामी जी, महावीर पंडित जी, राजवीर त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, धर्मपाल पांचाल जी, राजू त्यागी जी, विनोद पालेराम खत्री, प्रकाश शर्मा जी, राम अवतार त्यागी जी, करमवीर पंच प्रजापति जी, मोहन चौहान जी, बलवान जी जो सियाखेड़ा से, रोहतास जी, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं काफी लंबे समय से चेहरे से भी परिचित हूँ और नाम से भी, इसलिए क्योंकि मैं भी टेहा में रहता हूँ, मेरा भी घर टेहा में ही है। कितने लोगों को पता कि मैं टेहा में रहता हूँ? डिवाइन सिटी का कितने लोगों को पता कि मैं डिवाइन सिटी में रहता हूँ? इसका मतलब ये हमारी मातृशक्ति को नहीं पता। मैं पिछले 10-11 साल से डिवाइन सिटी में रहता हूँ। कल को एमएलए बनने के बाद सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा घर का एमएलए इस मातृशक्ति का बनने वाला है। डिवाइन सिटी का रास्ता कितने मिनट का है? पैदल जाओगे तो 5 का, और मोटरसाइकिल गाड़ी में जाओगे तो 2 या 3 मिनट का। अभी मंच के माध्यम से डॉक्टर मनोज जी ने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी और बहुत सारी चीजें आपने इस टीवी के माध्यम से भी आपने देखी। हमारा नया गन्नौर कैसा बनना चाहिए? देवेंद्र कादियान ने अपना नया गन्नौर बनाने के लिए क्या क्या सोचा है, क्या क्या उसकी दिमाग में चीजें हैं, वो शायद आप सबने देखा होगा। दिखाया कि नहीं दिखाया? विजुअल दिखा दिया? देखा कि नहीं देखा? देखिए, पिछले 8.5 साल से बिना कोई चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने,
तो हर गन्नौर वासी ने, हर टेहा वासी को दुख हुआ और सबने ठान लिया हम अपने बेटे की, अपने भाई की मदद करेंगे। और 12 तारीख को जब मैंने ये पर्चा भरा आजाद उम्मीदवार के तौर पे, आप सबने वहां बढ़ चढ़कर ये दिखा दिया कि जब गरीब किसान के बेटे की आंखों से पानी निकलता है तो 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये आपने उस दिन दिखाया। मेरे से पत्रकार साथी सवाल पूछते हैं, मेरे से आज भी सवाल पूछते हैं, ये जगह जगह पर ये नारा किसने दिया, क्यों दिया, गन्नौर में होगा न्याय। ये कौन से न्याय की बात हो रही है और कौन सा अन्याय हुआ, ये मेरे से आज भी सवाल पूछते हैं। मैं उनको बताता हूं, एक नौजवान जिसने पार्टी के लिए सब कुछ किया, अपना तन मन धन अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, सारी पार्टी के तमाम नेता यहां से भाग गए थे। क्या पूर्व सांसद, एमएलए, नगर पालिका के चेयरमैन और बहुत सारे सरपंच साथी पार्टी की खिलाफत कर रहे थे। एक देवेंद्र कादियान अकेला ऐसा था जो पार्टी के साथ तन मन धन से वफादारी से खड़ा था, और उस वफादारी का पार्टी ने मेरे को क्या इनाम दिया कि मेरी मजदूरी रख ली और मुझे धक्के मार के निकाला। और एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने सबके सामने चैलेंज दिया कि टिकट लेके दिखाऊंगा, इतने पैसे में लेके आऊंगा, और वो टिकट लेकर भी आया। ये सारी चीजें आपके सामने हुई है। आप सबकी भावनाएं आहत हुई, जिसको चाहते थे आप सब लोग टिकट मिले, आपकी भावनाओं की, मेरी भावनाओं की किसी की कदर नहीं हुई, और सरेआम एक तानाशाही फैसला दिया कि टिकट ऐसे आदमी को दे दी जिसने पार्टी को हरवाया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति अब वो एपिसोड जा चुका है। अब देवेंद्र कादियान के पास गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट है। मेरी पार्टी का नाम है गन्नौर विधानसभा की 36 बिरादरी, और मेरी टिकट का भी नाम यही है, गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई भी बीजेपी का पदाधिकारी, कोई भी बीजेपी का मतदाता, एक भी वोटर बीजेपी को वोट नहीं डाल रहा, क्योंकि उन्होंने देखा है सरेआम अन्याय हुआ है, सबके सामने अन्याय हुआ है। सारे के सारे वोट देवेंद्र कादियान को डाल रहे हैं। और आपके सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जो मंच पे आजकल जिसकी भाषा की सारी सीमाएं टूट गई, जो बोलता है कि देवा एम्बुलेंस के अंदर कभी भी मरीज नहीं जाते, देवा एम्बुलेंस के अंदर शराब की पेटियां ढोई जाती हैं, शराब बेची जाती है, ऐसे ऐसे भाषण दे रहा है कांग्रेस का कैंडिडेट। और बीजेपी के आप मंच पे जाकर आपके बेटे को, आपके भाई को सरेआम ईडी की धमकी देते हैं। जब मैं बीजेपी में था तो कोई ईडी नहीं थी। आज मैं 36 बिरादरी ने मुझे खड़ा कर दिया चुनाव के लिए, आज वो लोग मुझे ईडी की धमकी देते हैं। उनके चहते मुझे बताते हैं आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। मेरे बच्चों की धमकी मिल रही। आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे टेहा निवासियों, एक आदमी जिसको परिवार की धमकी मिलती हो, जिसको उसके रोजगार की धमकी मिलती हो, जिसको डराया जा रहा हो परिवार की धमकी से और ईडी की धमकी से, आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कौन सी राजनीति हो रही। जगह जगह पर मेरे नजदीक लोगों को धमकियां मिल रही हैं, विदेशियों से धमकी मिल रही, व्यापारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कौन सी राजनीति है? इनके नेता मंच से मेरे कपड़ों का रेट बता रहे हैं, मेरी गाड़ी का रेट बता रहे हैं, हमारे मन्नत ढाबे पे
रोटी नहीं बिकती, नशे का सामान बिकता है। ये लोग ये राजनीति में आ गए। मैं इनको बताना चाहता हूं, आने वाली 5 तारीख को ये गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी आपको बताएगी देवा एम्बुलेंस के अंदर शराब ढोई जाती है या कि मरीज जाते हैं, ये जनता बताएगी। 21,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने गन्नौर विधानसभा में पिछले 2.5 साल में देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 21,000 से ज्यादा वो लोग बताएंगे कि देवा एम्बुलेंस में शराब की पेटी कहां रखी है, वो बताएंगे उनको। दूसरा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये दोनों परिवार हमारे, ये चाचा ताऊ बाबा बैठे हैं पीछे, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये वही दोनों परिवार हैं जो पिछले 35 साल से 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक तो परिवार, चाहे बंसीलाल की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, 5 साल के आखिर के 2 महीनों में सूंघ लेते हैं कौन सी पार्टी की लहर है, किसकी सरकार आने वाली है, और पैसों का बोरा उतारते हैं और टिकट लेकर आते हैं। फिर उन पैसों को 100 गुना करते हैं। 5 साल में गरीबों से, आपसे, मेरे से, किसी से कोई वास्ता नहीं होता। ये जमीनों का खेल खेलते हैं, दूसरे धंधे चलाते हैं, केवल पैसों में टिकट लाकर उस पैसे को 100 गुना करते हैं। जैसे आपकी बार टिकट लेके आए, ये चीजें आपको समझनी है। एक कांग्रेस का नेता जिसने हर गांव में सिर्फ एक परिवार को या 2 परिवारों को अपना खास बनाया है, अपना अड्डा बनाया है, एक ही जगह पर उसी के घर में आना जाना, वहीं पे नौकरी देनी, उसी के घर में खाना, सब कुछ, सारे गांव की चाबी उसी को दे दी। उसी से पूछता है कि भाई वाल्मीकि परिवार का क्या मामला है, त्यागी परिवारों में कौन कहां है। वही एक आदमी सारे गांव की चाबी, और वही बताता है कि भाई मेरा गांव किसका है, किसको डालेगा, किसका नहीं, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, उसी से पूछता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही दोनों परिवार है। आज से 5 साल पहले बीजेपी की सीट पर एमपी का इलेक्शन लड़ने आए, आपके सामने मंच पर खड़ा होकर ये लोग अहंकार में ये ऐसा भाषण देते थे, आप सबको बोलते थे कि थारी वोटा की जरूरत को है, अपनी सर पे धर के नाचो, ये बोलते थे कि नहीं बोलते। यही वही परिवार है जो सरेआम ये बोलते थे कि थारी वोटा की जरूरत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने आज इनका अहंकार तोड़ा है। जिस व्यक्ति ने ऐसे भाषण दिए थे, वो आज नाक रगड़ के जमीन पे लंबा लेटकर सारा परिवार वोट मांग रहा है। कोई इनकी जमानत बचाने वाला नहीं, इनकी जमानत भी बचने वाली नहीं। चौड़ा कर दिया। पहला मैं बोलूं, मैंने कहा ये दोनों परिवार वो हैं, एक बीजेपी से एमपी की टिकट लेकर आता था, दूसरा कांग्रेस से एमएलए की वो उसकी मदद करता था, दूसरा उसकी डंगवारे चढ़ाओ थे, तारे थे। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों ठागे ना, ठागे के ना, दोनों फंस गए। क्या मेरा कुकर सुतमाई है, दोनों ठागे। इब कहना मत चूक करियो परे। इस बात की गारंटी है, एक उंगली से जब वह बटन दबेगा, ये 40 साल पुरानी दोनों बीमारी जड़ से पट जाएंगी, जड़ से, ये मेरी गारंटी है। दोबारा नहीं आएंगी, क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा इतने काम करेगा,
इतने काम करेगा, इनको आस पास भी नहीं भटकने दूंगा, कहीं नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, कभी नहीं आएंगी। तो ये मौका है, इसको गवाना नहीं। मेरा ना कुकर सूत माई है, सही कह रहा हूं। ईसा मौका अटके नहीं होगा, फिर कहते को भाई फर्क रह गया। ये बाई चांस हुआ है, परमात्मा का करिश्मा है। एक भाई दोनों थारी उंगली के शामी आ गए, ईव दे लियो, डंगवारे तार लियो, चढ़ा लियो, कितने तारेंगे दिखेंगे भाई। क्या कहा? वो डंगवारे का सिस्टम खत्म हो गया, बंद हो गया, जमाना जबत है, वो तो मैं कहने लगे। पिछली बार आप सबने एक को तो 11,000 का शगुन पहुंचाया था, 11,000 वोटा का उड़े छोड़े आए थे पानी पर, टोल पे उल्टा आ गया। फिर ईब कहने 51,000 वोटा का देंगे, फिर नहीं आओगे। 51,000 वोटा का देंगे। लास्ट में इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भाषण दे रहे। कई दिन पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग वोट काटू है निर्दलीय। मेरे बारे में कहा कि वोट काटू, मेरे को कहा वोट काटू। मैं उनको कहता हूं, मैं वोट काटू नहीं, मैं रोग काटू, रोग काटूंगा, रोग, बीमारी काटूंगा, बीमारी, रोग काटूंगा, रोग। उनको बताना चाहता हूं। और सारा हल्का बाट देख रहा भाई, कति सारे तैयार हो रहे हैं। जुड़ सी बात मैंने कही, ये हमारे बाबा बैठे पीछे, इनसे भी बता दी। मकाई किन था गए हैं, कदे तुमने सोचा बाद वो मौका करने हो रही हो। तो ये सारी चीजें हैं, नया गन्नौर बनाना है। ये जो नौजवानों की कतार है, इनको रास्ते पर चढ़ाना है। किसी को सरकारी नौकरियों में, किसी को प्राइवेट क्षेत्र में, किसी को छोटे छोटे कारोबार में, इनको रास्ता दिखाना जरूरी है। और मैं समझता हूं, मेरे से बेहतर जिस नौजवान ने गरीबी की लड़ाई लड़ी हो, जो गरीबी से लड़कर छोटी सी सब्जी की दुकान से लेकर जूस की दुकान, अचार की दुकान, छोटा ढाबा, मन्नत ढाबा, मन्नत हवेली, अपने सारे भाइयों को मैं रास्ते पे चढ़ाना चाहता हूं, उनको दिखाना चाहता हूं हर कोई कामयाब हो सकता है, हर कोई कामयाब हो सकता है। एक भाई ने पर्ची में कुछ लिख के दिया है, वो जो हमारी कॉलोनी है उसका मसला इन्होंने लिख के दिया है। वो सारे ग्रामवासियों को बताया, जब इनका छोरे का मोर लग जाएगी अपने आप आ लेंगे। जो मेरा साथी है, राजस्थान से आया सुनील, इन्हें थारे मेरे ताशर का थोड़ा घाट मिला, ज्यादा पर्ची में लिख के दी, अपना भाई। तो सारी बातें हो गई। आने वाली 5 तारीख को मेरी मातृशक्ति ध्यान से इस बात का फैसला करना है कि भाई इन मंत्रियों के घर में या इन एमपीओ के घर में, इन्हीं के घर में एमएलए जन्म लेते हैं, या एक गरीब किसान की भी घर की कोख ऐसी है जो एमएलए पैदा कर सकती है। आपको फैसला करना है। आपने देख लिया ये लोग मेरे साथ कितने हाथ लगा रखे हैं, हर तरीके के धमकी, डराते हैं, सारे हथकंडे अपना लिए। और अगले 10 दिन में राजनीति का कितना नीचा सतर आप गन्नौर में देखोगे, इसका आपको अंदाजा भी नहीं। मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आखिर में, ये मेरे बुजुर्ग बैठे, जन्म लेने का अधिकार सबको है, और मैं भी जन्म लेना चाहता हूं। मुझे कोख में मत मारना, मुझे कोख में मत मारना। धन्यवाद।